देखिएगा, आज प्यारे भैया बहनों, कक्षा 8वीं में उद्योग के विषय में आज हम आपको ओसाका नामक एक केंद्र के बारे में बताएंगे जो वस्त्र उद्योग का प्रमुख है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। कहाँ का? जापान का, जिसे यह जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मानचेस्टर मतलब वहाँ की पहचान और विशेष वस्त्र के उद्योग में बहुत बड़ा केंद्र, ठीक है, जिसकी पहचान वस्त्र उद्योग के माध्यम से होती है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान, फैला हुआ मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी, वहाँ एक नदी है जिसका नाम है योडो नदी, से मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर करता है। आयातित मतलब बाहर से आने वाले कच्चे मालों पर निर्भर करता है। कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है, अर्थात वहाँ से मंगाई जाती है, जो ओसाका के वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। ठीक है, परिष्कृत मतलब शुद्ध साफ जो सामान होता है उसका अधिकांशतः निर्यात किया जाता है, मतलब दूसरे देश में भेजा जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों ने ले लिया है, जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट आदि लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओसाका के बारे में जाना, जो जापान का मानचेस्टर है वस्त्र उद्योग के मामले में, और भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बारे में हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, अब देखिए एक क्रियाकलाप बता रहा है हमारी पुस्तिका। दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी एवं कृत्रिम रेशमी वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए। मतलब एक प्रकार का ये प्रैक्टिकल है जिसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पहचान करनी है कि कौन सा सूती वस्त्र है, कौन सा रेशमी है और कौन सा कृत्रिम रेशमी है, मतलब मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ रेशमी। ठीक है, और ऊनी कपड़ों के विषय में आपको इनको बांटना है, वर्गीकृत करना है। ठीक है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, आओ कुछ करके सीखें। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो
ओसाका को सूती वस्त्र उद्योग कौन से देश प्रदान करते हैं? जैसे कि आपको बताया था, मिस्र, भारत, चीन और यूएसए। तो इसको हमें मानचित्र पर दिखाना है कि ओसाका को कौन से देश कच्चा माल प्रदान करते हैं या जापान को देते हैं या जापान इन देशों से मंगाता है, आयात करता है। ठीक है, तो ये हो गया सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अगला पेज हमें बता रहा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिएगा इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है। कल्पना कीजिए, ठीक है, कि यदि कंपनी का कार्य एक दिन में 24 घंटे संचालित हो रहे हैं तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दिन में लगातार 24 घंटे काम हो तो कितना सारा काम बहुत तेजी से किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, है ना। यह संभव है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के माध्यम से। यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु, मतलब बेंगलोर, भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलोर, भारत का बेंगलोर सिटी, इन दोनों देशों ने मिलकर एक समझौता किया है जिसमें पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। शिफ्ट में मतलब 12 घंटे हमने काम किया और 12 घंटे किसी और देश के साथ मिलकर हमने काम किया। ठीक है, काम का उद्देश्य वही रहता है, बस वो घंटों के मामले में शिफ्ट में बदल जाता है। शिफ्ट में मतलब 2 भाग में बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायी, है ना, 2 सॉफ्टवेयर व्यापारी या उद्योगपति कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में जिसका नाम है डैनी, और बेंगलुरु में स्थित स्मिता, एक जगह पर कौन काम कर रहा है? डैनी नाम का व्यक्ति कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी में, और बेंगलुरु में कौन काम कर रही हैं? स्मिता। एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, एक ही योजना पर कार्य कर रहे हैं। जब स्मिता बेंगलोर में सोती है, जब स्मिता बेंगलोर में रात के समय में सोती है तो डैनी कैलिफोर्निया में काम करता रहता है। अर्थात यहाँ पर अगर रात है तो स्मिता आराम करेगी और कैलिफोर्निया में दिन है तो उसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? डैनी करेगा। इस प्रकार से इन पर समझौता हुआ कि हमें इस परियोजना पर 24 घंटे तेजी से काम करना है। अपने कार्य दिन की समाप्ति पर, मतलब मान लीजिए किसी एक ने कार्य को समाप्त किया तो उस समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का अद्यतन संदेश स्मिता को भेजता है। ठीक है, तो डैनी क्या करता है? जहां तक मैंने कार्य किया है उस कार्य के बारे में क्या क्या मैंने किया है और आगे आपको क्या करना है, इस प्रकार की प्रक्रिया स्मिता को भेज देता है। कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य करने पर पहुंचती है, कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर कंपनी की ऑफिस में स्मिता अपने काम पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब एक संदेश
उसका इंतजार कर रहा है, वह सीधे तौर पर उस परियोजना के कार्य में जुट जाती है। अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य के परिणाम को पुनः कैलिफोर्निया भेज देती है। कंप्यूटर के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से यह पूरा सूचना प्रौद्योगिकी कार्य चलता रहता है। इस प्रकार संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं। इस प्रकार संवाद मतलब बातचीत, और काम सीधे सीधे होता रहता है। इस प्रकार से है मानो दोनों सटे हुए कार्यालय में बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो एक ही भवन में दो अलग अलग कमरे में कार्य करने वाले व्यक्ति बैठे हैं और कार्य चलता रहता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। एक बैठा है यूएसए के देश कैलिफोर्निया में, और एक व्यक्ति बैठी है स्मिता नाम की बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर के ऑफिस में, और कंप्यूटर और उपग्रह के माध्यम से दोनों ही व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। परियोजना एक ही है, लेकिन दो व्यक्ति 12-12 घंटे की ड्यूटी करके अपने कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह कंपनियां जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती हैं, वह अपना कार्य करती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? ओसाका का सूती वस्त्र उद्योग जापान में, और सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग यूएसए और भारत की कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। कल और इसकी आगे की पढ़ाई कराएंगे और कुछ विशेष जानकारियां देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वीडियो को सुनेंगे, जैसा बताया जाता है वैसा आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।